रामायण की कथा आप सभी ने कभी न कभी सुनी होगी और देखी भी होगी। आप ये सब तो जानते ही होंगे कि कौन थे भगवान राम, कौन थी माता सीता, उन्हें वनवास क्यों जाना पड़ा, रावण ने माता सीता का हरण कैसे किया और भगवान राम ने माता सीता को कैसे बचाया। पर क्या आप ये जानते हैं कि रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी? जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। रामायण प्रभु श्री राम और माता सीता के अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी बयां करती है। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था और इस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। वनवास के कठिन समय के दौरान लंकापति रावण ने माता सीता को अपहरण कर बंदी बना लिया था और इसी वजह से भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रामायण की ना जाने कितनी ही कथाएं प्रचलित हैं और इनमें से एक प्रमुख कथा है माता सीता की अग्नि परीक्षा। माता सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर सच्चाई बहुत कम लोग जानते होंगे। स्त्री की अग्नि परीक्षा को लेकर कई कहावतें भी बनी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा उनकी पवित्रता जानने के लिए नहीं की थी? पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीताएं थी। पहली सीता असली थी और दूसरी माया की सीता थी। पद्म पुराण के अनुसार वनवास के दौरान लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब भगवान राम को पहले से पता था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण और पापियों का नाश न कर दे तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश न कर दूं तब तक आप अग्नि में निवास करें। इसके बाद उन्होंने अग्निदेव का आवाहन किया तथा असली सीता को उन्हें सौंप दिया जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सकें। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई माया की सीता वहां छोड़ गए। रावण ने असल में माता सीता का नहीं बल्कि उनका प्रतिबिंब का हरण किया था। यदि रावण सचमुच में माता सीता को हाथ भी लगाता तो उनके तेज से रावण का हाथ जल जाता और वह कभी भी उनका हरण नहीं कर पाता। और यदि ऐसा होता तो प्रभु श्री राम के जन्म लेने का मकसद समाप्त हो जाता। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि जब रावण बलपूर्वक माता सीता को पकड़कर रथ में बिठाया तो माता सीता के प्रतिव्रत धर्म के मुताबिक रावण को जलकर भस्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रावण द्वारा हरी गई सीता असली सीता नहीं बल्कि उनका प्रतिबिंब था। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए। तब उन्होंने अपने व माता सीता के बीच अग्नि को प्रज्वलित कर उस अग्नि को लांग कर अपने पास आने को कहा। यह सुनकर माता सीता ने धधकती अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया वहां अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली माता सीता को लेकर श्री राम के समक्ष आ गए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सीता को श्री राम को लौटा दिया था, जिसका उल्लेख रामायण में भी साफ अक्षरों में मिलता है। और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था। माता सीता के अग्नि परीक्षा के दौरान असली सीता बाहर आई जिन्हें रावण छू भी नहीं पाया था और सभी ये समझ रहे थे कि भगवान राम माता सीता की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, जबकि हकीकत यह थी कि वे अग्निदेव से अपनी असली सीता को वापस ले रहे थे। इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई थी और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय तक माया की सीता ही थी।